तो अभी रात 10 बजे का टाइम है और मैंने बनाया है जी मैंगो मिल्क शेक। तो ये देखिए जी बहुत ही टेस्टी बनाया है, तो आप भी हमारे साथ पी ले, मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो माशाल्लाह एक नई खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका है। तो मैंने दही निकाला है जी। आज मैं लस्सी नहीं बनाऊंगी। दही देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त दही जमा हुआ है। तो एक सिस्टर ने बोला कि दही को जाग लगाने का तरीका बताएं, तो आज मैं वो आप सबको दिखाऊंगी। तो ये मैं दही निकाल के रख दूँगी। आज रात को माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो अभी मैं लस्सी नहीं बनाऊँगी। बार साहब कह रहे हैं चाय बनाओ बेगम। तो ये मैं दही निकाल के रख दूँगी थोड़ा, और थोड़ा हम खा लेंगे अभी। तो आज मैं लस्सी नहीं बनाऊँगी। तो माशाल्लाह ये देखें, आप सबको मैं दिखा रही हूँ कि ये देखें कितना गाढ़ा दही है, घर का बना हुआ। तो अभी मैं बना रही हूँ जी अंडे, 2 दर्जन अंडे हैं और कुछ मैंने लिए हैं जी प्याज। तो मैं बना रही हूँ अंडे और प्याज का सालन। तो कल का सालन हमारा नहीं था, तो मैंने सोचा कि ये बना लेती हूँ। तो माशाल्लाह ये देखिए जी अंडे और भिंडी का सालन बिल्कुल तैयार है। तो अभी मैं बना रही हूँ पराठे गर्मा गर्म। तो आप भी हमारे साथ नाश्ता कर ले, मोस्ट वेलकम। और साथ में बन रही है जी चाय, क्योंकि आज ठंडा मौसम है इस वजह से। तो माशाल्लाह पूरा घर में नीट क्लीन कर लिया, ये देख सकते हैं आप। और किचन भी माशाल्लाह नीट है, देख सकते हैं आप। तो दूध को मैंने बॉयल करने के लिए रखा हुआ है, दही जमाने के लिए। तो किचन ये देखें जी बिल्कुल साफ है, क्लीन है। तो ये दूध कल वाला है जो कल हमने लिया था, तो इसको मैं रख देती हूँ। तो कच्चा ही रखती हूँ, दूध को बॉयल नहीं करती। तो इसलिए मैं बॉयल कर दी हूँ ताकि ख़राब ना हो जाए। तो जाग भी लगानी है दही को, तो कुछ चाय के लिए रख लूँगी। अगर दोपहर को चाय बनानी हो तो दोपहर को बना लेते हैं, वरना रात को बनाते हैं। तो कच्चा दूध ख़राब हो जाता है। तो ये जो आज लिया था ये वाला, ये पतीली वाश करूँगी और इसमें रखूँगी, और छोटी पतीली में दही लगा दूँगी। तो माशाल्लाह दूध गर्म हो चुका है। तो 5 मिनट के लिए और पकने दूंगी। गैस का फ्लेम मैंने कम कर दिया है। दूध माशाल्लाह से बॉयल हो चुका है। तो अभी ये है जी छोटी पतीली, तो इसमें मैं जाग लगाऊंगी। जितना दही मुझे चाहिए उतना मैं दूध ऐड करूंगी और ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तो इस तरह फेंट के आपने ऐड करना है। तो इस तरह जगाएगी तो फिर दही अच्छा जमेगा। तो माशाल्लाह ये 3 पाव दूध है और ये आधा किलो मैंने निकाल लिया है चाय के लिए। तो इसको रख दूंगी ठंडा होने के लिए। जब नीम गर्म होगा तब जाग लगाएंगे।
तो अब ये टोकरी ऊपर ऐसे रख दूंगी तो मलाई ऊपर आ जाएगी तो और ठंडा भी हो जाएगा। और अक्सा माशाल्लाह इधर सो रही है। माशाल्लाह सुकून से सो रही है। क्या लेने? तो ये आई है जी मायरा और मनाहिल। मायरा भाई क्या कर रहे हैं? मूसा खेड़दा पे। मामा क्या कर रही है? मामा बैठी है। तो अक्सा माशाल्लाह सो रही है। बाय बाय कर दो। मायरा ऐसे करो ना, ऐसे। पापा किधर है? मायरा मामा क्या कर रही है? अच्छा पापा क्या कर रहे हैं? पापा दुकान पे है, बोलती नहीं है। पापा क्या कर रहे हैं? बातें नहीं करती मायरा। तो ये मेरे पास बहुत ही कम आती है मायरा। इसे मैं उठाती हूँ तो रोने लगती है। मनाहिल भी ऐसे ही करती थी। मनाहिल भी जब छोटी थी तो मैं उठाती थी तो रोने लगती थी। तो इनका भाई भी बिल्कुल ऐसा ही है, वो भी किसी के पास नहीं आता। तो ये अक्सा है। नहीं, हर किसी के पास पहले आ जाती थी, अभी तो मेरे पास ये भी रोती है। चलो बाय बाय कर दो। चलो जाओ, घर जा रही हो ना? फिर वापस आना। फिर आ रही हो? तो अभी मैं कपड़ों को मैंने सोचा कि प्रेस कर लूँ। तो ये मैंने छोटी ईद पे पहने थे, उसके बाद एक दफ़ा अपनी बाजी के कर गई थी तब पहनी थी। तो आपसे पड़े हुए हैं तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा प्रेस कर लूँ। तो इसका गला बहुत प्यारा बना हुआ है, डिजाइन इसका। तो पहले ही मैंने प्रेस करके रखे हुए थे। तो इसके बाजू भी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। और ये इसके साथ है जी ट्राउजर, और ये मैंने प्रेस कर लिया है। और ये है दुपट्टा, इसको मैं अभी प्रेस करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलों को आसान करे। आमीन सम आमीन। आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का आपके सामने हूँ। और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और जो देखते हैं, मेरे दिल से दुआ अल्लाह ताला आप सबको खुशियां अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। और अल्लाह ताला आप सबकी जो भी दिली जायज़ ख्वाहिशात है उनको पूरा करे। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो आज जुम्मा है, आप सबको जुम्मे की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबकी जो भी दिली जायज़ ख्वाहिशात हैं इस जुम्मे मुबारक के सदके अल्लाह ताला अपनी बारका में कबूल और मंजूर अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो आज की जो भी रूटीन होगी वो मैं आप सबसे शेयर करूंगी। तो आपने क्या करना है, हर बार की तरह हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहना है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह अक्सा उठ गई है। अक्सा ये थोड़ी देर पहले ही उठी थी, लाइट चली गई थी तो मैं शावर लेके जैसे ही बाहर आई हूँ तो ये उठी हुई थी। तो फिर मैंने इसे गोद में उठा के सुला दिया था, तो अभी ये उठी है। अक्सा इधर देखो, इधर देखो मेरा सोना काका। अभी चली गई थी आपको छोड़ के। तो अपने ताऊ के साथ शरारतें कर रही है, अपने ताऊ के साथ खेल रही है।
बड़ी होके अपनी वीडियो देखे करेगी कि मैं इतनी थी जब ताई के घर में सोती थी और ताऊ मुझे उठा के खिलाते थे। वो देखो उधर देखो वो देखो। ना काका सोना काका किधर इधर सोना काका इधर सो रहा है सोना काका किधर माशाल्लाह ये ठंडा हो चुका है। अभी हल्का सा नीम गर्म है, इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, तो हल्का नीम गर्म होना चाहिए। तो ये है जी दही। अब इसको अच्छे तरीके से मैं फेंट लूँगी। तो ये देखें जी मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है दही को। तो अब जाग लगाऊंगी। तो 1 चम्मच भी काफ़ी होती है, अगर आपको 1 चम्मच नहीं लगानी तो 1.5 चम्मच भी लगा सकते हैं। तो ये 3 पाव माशाल्लाह दही है, तो ऐसे ही पकड़ना है। बिस्मिल्लाह। तो ऐसे करके हिला देना है बस। तो ये मैं थोड़ा सा और लगा दूँगी। ये देखें जी ये बस, वैसे 1 चम्मच भी काफ़ी होता है। तो अगर ज़्यादा गर्मी हो तो आधी चम्मच भी आप लगा दें तो दही जम जाएगा, तो मीठा दही जमेगा। ज़्यादा आप जाग लगाएंगे तो फिर ज़्यादा खट्टा जमेगा। तो दूध ज़्यादा गर्म हो तो फिर पानी छोड़ देता है दही, तो गर्म ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर ज़्यादा जाग लगा देंगे दही की तो फिर वो खट्टा होगा। तो पूरी ही जाग लगाइए, इतनी ज़्यादा जाग नहीं लगानी। तो इसको मैं अभी कमरे में रखती हूँ। तो ये मैंने तकिए का कवर लिया है, इसको डबल ऐसे में कर लेती हूँ। तो यही मैं ऐसे ही रख देती हूँ। तो ये दही 4 से 5 घंटे के बाद दही तैयार हो जाता है। तो पहले मैं आटे की बाल्टी में रखती थी, वैसे भी जम जाता है। तो अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है तो ऐसे ही मैं रख देती हूँ, तो दही जम जाता है। 3 से 4 घंटे में ये दही तैयार हो जाता है। जब ज़्यादा सर्दी हो तो फिर ज़्यादा गर्म कपड़ा लपेट दें ताकि दही अच्छे तरीके से जम जाए। तो अभी गर्मी है तो इसलिए मैंने ये फोल्ड किया हुआ है। तकिए का कवर है तो ये भी गर्म है, वेलवेट का है ये। तो ये मैं रख दूंगी, जब ये जम जाएगा फिर मैं आप सबको दिखाऊंगी, आप सबसे शेयर करूंगी। तो ऐसे मैं रख दूंगी, ये देखिए शो केस के नीचे ही मैंने रख दिया है, तो ऐसे ही ये जम जाएगा। तो मेरी माशाल्लाह एक बहुत ही प्यारी सिस्टर है, उसने पूछा था दही लगाने का तरीका, तो वो मैंने आप सबको बता दिया है। और वो भी वीडियो देखेगी तो वो ज़रूर उसको पता चल जाएगा। तो दूध इतना ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ना ही ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल नीम गर्म दूध होना चाहिए। अगर ठंडा होगा तो दही नहीं जमेगा, अगर गर्म होगा तो पानी दही जो है वो पानी बन जाएगा, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। और दूध पतला भी नहीं होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए। तो हम दूध वाले से लेते हैं दूध, तो अच्छा ही होता है, ना इतना पतला होता है ना इतना गाढ़ा होता है, तो सही होता है। तो जो गाढ़ा, जितना गाढ़ा दूध होगा उतना ही दही बहुत ज़्यादा गाढ़ा जमेगा। तो जाग 1 चम्मच भी लगा लेनी चाहिए, और आधी चम्मच भी बहुत ज़्यादा होती है। कुंडे जो परात होती है उसमें पहले मिट्टी की कनालियाँ होती थी, उसमें दही जमाते थे। तो हमारे साहब के अब्बू हैं, 40 साल उन्होंने शॉप चलाई है दूध दही की, और करियाने की भी तो माशाल्लाह अभी भी है। और भाई बाद में करते थे, भाई ने भी काफ़ी साल किए, मेरी शादी के बाद काफ़ी साल अरसा रही है शॉप। तो भाई का जब एक्सीडेंट हुआ तो उसने छोड़ दिया। तो दही हम घर में ही जमाते हैं। हम जब भी शॉप से लेके आते हैं तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता, पता नहीं कैसा पतला सा दही होता है, मज़े का दही नहीं होता, इसलिए हम घर पे ही जमाते हैं। तो जगह आपने आधी चम्मच भी लगा लेनी है तो उससे भी दही जम जाएगा, लेकिन हल्का सा नीम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा ठंडा होगा तो फिर दही जमेगा नहीं, अगर ज़्यादा गर्म होगा तो वो फिर पानी बन जाएगा दही। तो आपने ये एहतियात करनी है, हल्का सा नीम गर्म होना चाहिए। तो दूध को पहले बॉयल ज़रूर करना चाहिए। कुछ लोग कच्चे दूध का दही जमा देते हैं, कच्चे दूध का दही जो है वो सही नहीं जमता, तो दूध को ज़रूर बॉयल करना चाहिए, तो आपका दही बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा बनेगा। तो बट साहब भी शॉप काफ़ी अर्सा चलाते रहे हैं, जब छोटे थे शादी के बाद ही उन्होंने मोबाइल की शॉप जो है वो खोली थी। तो पहले दूध दही की होती थी शॉप, और करियाने की शॉप होती थी, और काफ़ी चीज़ें होती थी, मिठाई जलेबियाँ वगैरह और बर्फ़ी, ये सब शॉप पे चलाते थे। मेरी शादी के बाद भी बर्फ़ी और बर्फ़ी होती थी, जलेबियाँ वहाँ शादी के बाद जलेबियाँ नहीं होती थी। तो और गजरेला भी बना के
बेचते थे। तो ये सब मेरी शादी के बाद भी चलता रहा है। अभी शॉप छोड़ दिया, अभी बस किराने की शॉप है और बड़ साहब ने मोबाइल की शॉप रखी है। तो दूसरे भाई ने जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसने छोड़ दी थी शॉप, क्योंकि उसके टांगों में राड पड़ा था, तो इसलिए फिर वो काम, कढ़ाई इतनी भारी होती है तो फिर उठाई नहीं जाती, तो फिर शॉप छोड़ दी थी। तो मैंने सोचा था कि वीडियो बनाऊंगी, बड़ साहब से बोलूँगी कि वीडियो बनाए, क्योंकि बाहर शॉप होती है, बाहर शॉप है तो फिर रश इतना ज़्यादा होता है। तो बड़ साहब भी वीडियो बनाते, तो बड़ साहब फिर टाइम ही नहीं मिला, बड़ साहब ने वीडियो नहीं बनाई। तो भाई का एक्सीडेंट हुआ तो फिर शॉप भी छोड़ दी, तो वीडियो हम बना ही नहीं सके। तो वैसे हमने कई वीडियो में भाई ने जो शॉप थी दही लेके आते थे भाई की शॉप से, तो वो हमने दिखाया था। पहले बड़ साहब और अब्बू सब सारे भाई उनकी शॉप होती थी, फिर उन्होंने छोड़ दी, फिर दूसरे भाई करते रहे, फिर उसने भी छोड़ दी, और छोटे भाई ने तकरीबन एक साल रखी थी शॉप, तो उसका फिर एक्सीडेंट हुआ, तो फिर उसने भी छोड़ दी। तो ये जब चलती है ना यहाँ पे तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। ऐसे ऐसे चल, अभी ये सो के उठी है, चलो चलो। अक्सर चल रही है। आपकी तरफ देख रही है, ताऊ की तरफ देख रही है। बैठना नहीं है, बैठना नहीं है। अभी दोपहर का टाइम है और बड़ साहब लेकर आए हैं जी माशाल्लाह आलू वाले नान, और साथ में मैं बना रही हूँ जी चाय। तो ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार आलू वाले नान हैं, जैसे नज़र आ रहे हैं वैसे ही टेस्टी खाने में भी हैं माशाल्लाह, बहुत ही मज़े के हैं। तो आप भी हमारे साथ खा लें, मोस्ट वेलकम। तो ये देखें लुक इसकी देखें। तो हमारे बाज़ार में ये नई शॉप खुली है, बहुत ही मज़े के वहाँ से नान मिलते हैं, तो हम वहाँ से मंगा के खाते हैं। पहली बार सब जहाँ से लेके आते थे वो मज़े के नहीं होते थे। तो अभी साथ में मैं चाय बना रही हूँ, आप भी हमारे साथ खा लें, बहुत ही मज़ेदार नान है। तो आज शाम के खाने में बना रही हूँ जी मटन का गोश्त, बहुत ही, ये देखें जी। तो दही माशाल्लाह ये देखें जी जम चुका है, तो अभी 1 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रखती हूँ, तो ये फिर ठीक हो जाएगा। तो माशाल्लाह ये देखें जी दही तैयार है बिल्कुल। तो आधे घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रखा था, तो निकाल लिया। ये माशाल्लाह गाढ़ा फ्रेश दूध है, घर का बना हुआ। तो आप भी ज़रूर इसी तरह ट्राई कीजिएगा, तो आपका भी बिल्कुल ऐसा ही दही जमेगा, माशाल्लाह ज़बरदस्त है। तो आधी चम्मच भी आप दही को लगाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगा। आधी चम्मच एक कुंडे को, यानी कि परात जो होती है उसमें लगाते थे हम जब शौक के लिए बनाते थे दही। तो आप भी इसी तरह बनाइएगा, 1 चम्मच चाहे लगा लें। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बन चुका है। तो बाहर शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने जल्दी निकाल लिया। तो ये देखिए अभी मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और सुबह इस्तेमाल करेंगे हम। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।